वेदांग ज्योतिष के प्रतिपाद्य रूप में नक्षत्रों को विशेष स्थान प्राप्त है। वैदिक ऋषियों का मत है कि जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहते हैं वह नक्षत्रों के शुभाशुभ जानकर ही किसी कार्य को आरंभ करे। यह भी सर्वविदित है कि ज्योतिष शास्त्र का मूल आधार पंचांग अर्थात तिथि वार नक्षत्र योग करण ही है, परंतु वैदिक ऋषियों ने एक स्वर में नक्षत्रों को सर्वाधिक श्रेष्ठ स्वीकार किया है। आकाश मंडल में स्थित छोटे छोटे प्रकाश पुंज तारे कहे जाते हैं। इन तारों के परिचय के निमित्त संपूर्ण आकाश मंडल को 27 भागों में विभाजित किया गया। इन अलग अलग भागों में स्थित कुछ प्रमुख तारे आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं। क्रांति वृत्त का 27 भागों में विभक्त यही स्वरूप नक्षत्र मंडल कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के समस्त विचार तथा सिद्धांत इन्हीं नक्षत्रों के यथार्थ तथा सम्यक ज्ञान पर आश्रित है। तात्पर्य यह है कि नक्षत्रों के परिचय के बिना इस ज्योतिष शास्त्र को समझना अत्यंत दुष्कर कार्य है। नक्षत्र शब्द ज्योतिष शास्त्र में वर्णित पंचांग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द है। नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ है तारापुंज या तारावली। नक्षत्र शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि तारों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर खिसकता हुआ सूर्य जिस मार्ग से चक्कर लगाता हुआ दिखाई पड़ता है उसी को क्रांति वृत्त कहते हैं तथा इसी क्रांति वृत्त के आसपास ही चंद्रमा भी अपना चक्कर लगाता है। इस वृत्त के 27 भागों में स्थित विशेष तारा समूहों को नक्षत्र कहते हैं तथा तारों के विषय में ब्राह्मण ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि सर्वत्र जल रहने पर सृष्टि के आदि में जो तर गए पार हो गए वे ही तारे हैं। चंद्रपथ में स्थित तारावली को नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र के लिए इन परिभाषाओं के अतिरिक्त अन्य कई परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल में सभी तारों के लिए नक्षत्र शब्द का प्रयोग होता था, किंतु धीरे धीरे यह उन तारों के लिए प्रयुक्त होने लगा जो चंद्रमा के मार्ग में पड़ते हैं। कई स्थानों पर अभिजीत नक्षत्र को नक्षत्रों की श्रेणी में इसीलिए नहीं गिना जाता क्योंकि यह चंद्रमा से बहुत दूर है। महर्षियों ने आकाश मंडल के तारों को पूर्व पश्चिम गति से 27 भागों में विभक्त कर तथा प्रत्येक भाग का नाम नक्षत्र रखा है। यह 27 नक्षत्र पृथ्वी के चारों ओर ऐसे हैं जैसे ईश्वर के द्वारा रिक्त स्थान में कलाकृतियां बना दी गई हों। कई तारों के समुदायों को एक दूसरे से युक्ति पूर्वक रेखा द्वारा मिला देने से अश्व मृग पुष्प गाड़ी शकट पारिवारिक समूह या मणि आदि के चित्र बन जाते हैं तथा इस भूमंडल के चारों ओर जो तारा गण हैं जिन्हें महर्षियों ने 27 नक्षत्र के नाम से पुकारा है उनके द्वारा आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति का ठीक ठीक बोध होता है। जिनका चरण नहीं होता वे ही नक्षत्र हैं। यहाँ चरण का अर्थ सांकेतिक है, जो समूह में रहते हुए भी भिन्न नहीं होते, आकाश मंडल में सदैव एक प्रकार से ही दृष्टिगोचर होते हैं। इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आता। आकाश मंडल में 27 नक्षत्र 360 अंश में फैले हुए हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण में भी कहा गया है कि तारों के झुंडों से आकाश में किसी न किसी लौकिक पदार्थ के स्वरूप का आभास होता है। वह तारा पुंज ही सम्मिलित रूप से नक्षत्र कहलाते हैं। उनका नामकरण इन्हीं लौकिक पदार्थों के आधार पर किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार वे लोक नक्षत्र हैं जिनका कभी क्षय नहीं होता। इसी प्रकार यजुर्वेद में नक्षत्र को चंद्रमा की अप्सराओं के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। निरुक्त के महर्षि यास्क ने भी नक्षत्र शब्द का निर्वाचन करते हुए लिखा है कि न क्षते गति ही कर्मणः, अर्थात जिसकी गति का कभी क्षय नहीं होता वही नक्षत्र है। यदि नक्षत्र शब्द का विग्रह किया जाए तो नक्षत्र नक्ष और त्र ये दो शब्द प्राप्त होते हैं। नक्ष शब्द का एक अर्थ होता है दृष्टिकोण अप्रोच तथा त्र का अर्थ होता है रक्षण करना या गार्ड करना। यह हमारे अतिदिव्य मनीषी ही थे जिन्होंने इस सोने ब्रह्मांड में कलाकृतियां ढूंढ ली और उनके माध्यम से एक विज्ञान को जन्म दे दिया जो आज भी आधुनिक विज्ञान को दिशा प्रदान कर रहा है। और फिर भी ये नहीं कहा कि हम इनके जनक हैं या ये हमारे पैटेंट है, नहीं, हम इसके दृष्टा हैं, जनक नहीं। इस प्रकार नक्षत्र में 28 देवता हैं जो कि हमें राक्षसी शक्तियों से संरक्षण प्रदान करते हैं तथा हमारी सृष्टि का निर्देशन करते हैं। चमकीले वर्तमान परिदृश्य में भारतीय ज्योतिष शास्त्र अथवा खगोल शास्त्र में नक्षत्र का जो विस्तृत स्वरूप प्राप्त होता है वह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। इसमें वर्षों की साधना
तपस्या लगी। वर्तमान समय में नक्षत्र से तात्पर्य चंद्रमा के भ्रमण मार्ग में आने वाले तारा समूह से ही है, परंतु ऋग्वेद में भी कुछ स्थानों पर यह संकेत प्राप्त होते हैं कि नक्षत्र शब्द चंद्रमा के भ्रमण मार्ग में आने वाले तारा समूह के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इन मंत्रों में कहा गया है कि नक्षत्र में सोम रखा है। ऋग्वेद में चंद्रमा का गमन मार्ग 27 नक्षत्र संख्या में होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता में चंद्रमा के भ्रमण मार्ग में आने वाले तथा इनसे भिन्न तारों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग मिलता है, नक्षत्र। परंतु तैत्तरीय संहिता में इन दोनों तारों में भेद को स्पष्ट करने के क्रम में कहा गया है कि वह परमात्मा एक अश्व है, क्योंकि वह शीघ्रता से चलता है। उसका यज्ञ अश्वमेध है। आकाश की सारी ज्योतियां और सब कालमान उस प्रजापति के अंग हैं। उषा उसका सर है, सूर्य नेत्र है, चंद्रमा प्राण है, वायु कान, दिशाएं चरण, दिन और रात निमेष, पक्ष, पर्व, ऋतु, मास अन्य अंग हैं, वर्ष आत्मा, नक्षत्र रूप तथा तारे अस्थियां हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण में तो स्पष्ट रूप से कहा, जो छत नहीं है वह नक्षत्र है। ब्राह्मण ग्रंथों में इन प्रमुख नक्षत्रों के अतिरिक्त सप्तर्षियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तैत्तरीय ब्राह्मण इन नक्षत्रों के देवताओं का स्पष्ट रूप से निरूपण करता है। इसके अतिरिक्त तैत्तरीय संहिता, काठक संहिता, वाजसनेही संहिता, शतपथ ब्राह्मण, सांख्यायन, आरण्यक तथा शाखाएं सूत्र में भी 27 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है, जबकि मैत्रायणी संहिता में अभिजीत नक्षत्र का भी वर्णन मिलता है, जिन्हें 28 नक्षत्रों में ही गिना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में तो विभिन्न नक्षत्र में स्थित तारों की संख्या उल्लेख करते हुए कहा गया कि अन्य नक्षत्रों में तो 2, 3, 4 प्रमुख चमकीले तारे हैं, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र में इससे भी अधिक दैदीप्यमान तारे हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण ने तो नक्षत्रों का संबंध ग्रहों से भी स्थापित किया है। अथर्ववेद में कुल 28 नक्षत्रों के नाम उपलब्ध होते हैं। स्पष्ट है कि वैदिक काल में नक्षत्र विद्या कितनी समृद्ध थी। यही कारण है कि इन ग्रंथों में नक्षत्र दर्शन, गणक आदि शब्दों का भी प्रयोग होने लगा। महर्षि लगध प्रणीत वेदांग ज्योतिष में भी अत्यंत सांकेतिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा युक्ति पूर्वक नक्षत्रों के नाम का उल्लेख किया गया है। इन नक्षत्रों के देवताओं का क्रमिक वर्णन भी आर्च तथा यजु ज्योतिष वेदांग की विशेषता है। आथर्वण ज्योतिष तो नक्षत्र की महत्ता को विशेष रूप से स्वीकार करता है। इस वेदांग में नक्षत्र का शुभाशुभ, उनका उत्तम, मध्य तथा अधम वर्गों में वर्गीकरण तथा जन्म, संपत्कर, विपत्कर, क्षैम्य, प्रत्वर, साधक, नैधन, मित्र और परम मित्र आदि संज्ञाएं नक्षत्र विद्या के क्षेत्र में विस्तार की सूचना प्रदान करती हैं। आश्वालयन स्रोत सूत्र, आलयन ग्रह्य सूत्र, पारस्कर ग्रह्य सूत्र आदि में नक्षत्र विषयक प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। महाभारत अनुशासन पर्व में भी नक्षत्रों का नाम उल्लिखित हुआ है। भारत एवं भारतीयता साधारण नहीं, ऐसे ही हमें विश्वगुरु नहीं कहा जाता। और सदैव याद रखें, संसार में तो कीड़े भी जी रहे हैं। जीवन को जीना यह जीवन की सार्थकता नहीं, धर्म के साथ, त्याग के साथ, हिम्मत के साथ सर उठाकर जीना, नहीं तो मर जाना, यही जीवन की पूर्णता है। जय जय गंगे महारानी, जय प्रधान तीर्थ हरिद्वार।